वो बच्चे जो जेई एडवांस 2026 में रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए ड्रॉप का प्लान कर रहे हैं, यानी कि इस साल उन्होंने आईआईटी एडवांस निकाला है लेकिन उनकी रैंक उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है और वो सोच रहे हैं कि एक और अटैम्प्ट लिया जाए कि ताकि अगले साल अगर अच्छा रैंक बने तो अच्छा कॉलेज मिले, उनके चॉइस का ब्रांचेस मिले। तो आप भी जानते हैं कि सिर्फ ड्रॉप ले लेना ये एश्योर नहीं करता है कि अगले साल आपका रैंक काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। हाँ, लेकिन दो की पॉइंट्स हैं, एक है कि राइट अप्रोच और दूसरा परफेक्ट प्लानिंग। अगर इन दो चीज़ों को बेहतर करके चलते हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि किसी बच्चे की रैंक इस साल 17,000 है तो अगले साल वो अंडर 1000, अंडर 500 में भी आ सकता है। अब इन दोनों चीज़ों की कितनी सिग्निफिकेंस है वही मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ और इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। हम लोग इस साल जो अपना बैच चला रहे हैं जिसमें वो बच्चे हैं जिनकी रैंक 6,000 7,000 से नीचे है और कोई 17,000 15,000 रैंक पे भी है, जिस बैच का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि उनका रैंक इम्प्रूव कराया जाए। तो जो प्लानिंग जो स्ट्रेटजी उसमें लेकर के चल रहे हैं एक तरीके से वही चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और मुझे भी पता है कि इस साल कोई बच्चा अगर 18,000 या 20,000 की भी रैंक पे आया होगा तो वो इतना अवेयर है कि मार्केट में कौन सी बुक आईआईटी एडवांस के लिए रेलिवेंट है, कौन सा मटेरियल रेलिवेंट है, कौन सा टेस्ट सीरीज बेहतर है। तो जो भी मैं बता रहा हूँ अगर किसी बच्चे की ओपिनियन इससे थोड़ा डिफरेंट जा रहा हो तो वो फ्रैंकली कमेंट बॉक्स में अपनी बात अपनी राय लिखे कि ताकि उस पर भी एक बार गौर किया जाए। और इसके अलावा किसी बच्चे को अगर कोई और गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे रहा हूँ कि कोई भी बच्चा पर्सनली कांटेक्ट करके और डिटेल जान सकता है, मुझसे डायरेक्टली मिल भी सकता है और बाकी उसके और भी जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होगी मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने अभी जिक्र किया वीडियो के स्टार्टिंग में कि आईआईटी एडवांस में अच्छे रैंक के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है कि एक राइट अप्रोच का और दूसरी परफेक्ट प्लानिंग का। राइट अप्रोच का क्या मतलब है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, तो इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कई बच्चों को आपने देखा होगा कि आईआईटी मेंस में उनकी परसेंटाइल 99.2 99.3 तक है, लेकिन एडवांस का जब स्कोर कार्ड देखेंगे तो पता चला किसी सब्जेक्ट में 4 मार्क्स है, किसी में 8 मार्क्स है। और ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। ये एग्जाम्पल क्लियरली इंडिकेट करता है कि आईआईटी के लिए, आईआईटी के सवाल को क्रैक करने के लिए एक राइट अप्रोच की ज़रूरत है और वो राइट अप्रोच कुछ नया नहीं है, वही है कि कंसेप्ट की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंसेप्ट की बारीकी को समझना, उसकी डेप्थ तक की हर चीज़ों की क्लियरिटी चाहिए होता है। यही वजह है कि जिस बच्चे का अगर फार्मूला बेस्ड अप्रोच है वो हो सकता है कि मेंस का सवाल कर ले लेकिन आईआईटी के सवाल एक भी ना कर पाया हो, ये पॉसिबल है कि आईआईटी एडवांस जब पूछता है तो वो इस तरीके से ही ये जानना चाहता है कि क्या कंसेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप में है या नहीं, और साथ ही साथ कि अगर कंसेप्ट जानते हैं तो उसको सही ढंग से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज कर पाएंगे। तो कंसेप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, देन उससे रिलेटेड जो सवाल दिया जाए तो उस सवाल को कैसे सोचना स्टार्ट करें, कैसे क्रैक किया जाए, फिर स्टेप्स को कैसे आगे लेकर के चला जाए कि ताकि एंड रिजल्ट एक्यूरेट आए, बिल्कुल प्रेसाइज आए, ये आईआईटी के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी कि टोटल अगर मैं होल फुल बात करूं तो कंसेप्ट की डेप्थ तक की अंडरस्टैंडिंग, हर पॉइंट की बेहतर क्लियरिटी, और देन उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आए उस प्रॉब्लम्स को कैसे सोचना स्टार्ट किया जाए, कैसे दिए हुए डेटा को डिकोड किया जाए, कैसे स्टेप्स एक्यूरेट करते हुए आगे बढ़ा जाए कि ताकि एक प्रिसाइज बेहतर एक्यूरेट रिजल्ट आए, ये आईआईटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से अगर हर आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो आईआईटी का सवाल बहुत अच्छे परसेंटेज में होना पॉसिबल है। और जो बच्चे ये गलतफहमी में रहते हैं कि आईआईटी के सवाल, आईआईटी को क्रैक करने के लिए बहुत सारे सवाल की ज़रूरत है, नहीं, ये बिल्कुल भ्रम है। बल्कि कम ही सवाल करें लेकिन इसी स्ट्रेटजी, इसी अप्रोच के साथ करें तो जब इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझिए कि वो इनफ है आपको बेहतर रैंक सिक्योर करने के लिए। तो ये तो अप्रोच के बारे में बताया कि अगर किसी भी बच्चे का अप्रोच फार्मूला बेस्ड है तो सबसे पहले वो अपना अप्रोच दुरुस्त करे, क्योंकि उसके बेस्ड आईआईटी में हाई रैंक अचीव करना इम्पॉसिबल जैसा है।
हाँ, जब अप्रोच आप दुरुस्त कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो बिग थिंग आता है वो ये कि बल्कि नेक्स्ट नहीं, वो बल्कि पहला ही स्टेप, अभी एज ए ड्रॉपर बात करें तो सबसे पहला स्टेप ये आ जाता है कि आपको प्लान करना, कि प्लान परफेक्ट होना चाहिए। मीन्स किस लेवल से हम पढ़ना स्टार्ट करें, किस लेवल पे जा करके एंड करें, बुक की चॉइस क्या होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा लेना है, कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है, या कितने दिनों में जाकर सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये पूरा एक एक करके बात करते हैं कि जैसे आपको किस लेवल से स्टार्ट करना है और कितने दिनों में टेस्ट सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट करने के लिए वैसे यूजुअली जो बेस्ट टाइम है कि आपको दिसंबर तक में आप सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वो अगर आप फ्री एंड छोड़ देंगे तब नहीं हो पाएगा। उसके लिए बेहतर तरीका है कि आपको एक टेस्ट सीरीज उठाएं, जो भी टेस्ट सीरीज, जैसे समर क्लासेस का भी टेस्ट सीरीज 22 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा और भी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे एलन का है, नारायणा का है, आकाश का है। इनमें से कोई भी जो आपको बेहतर लगता है सबका एनालिसिस करिए, और जो बेस्ट लगे वो आप एक टेस्ट सीरीज पकड़िए, और उस टेस्ट के जैसे जैसे सिलेबस चल रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, एक बाउंड्री फिक्स कर देंगे कि भाई कि उस डेट तक हमें अपना वो पार्ट को एंड करना है, तो आपका सिलेबस दिसंबर तक जाके कंप्लीट हो जाएगा। और दिसंबर सिलेबस कंप्लीट करने का एक राइट टाइम है, वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ अब आपको क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर्स जितने मिल रहे हैं टेस्ट कर लगाइए, क्वेश्चंस उसके डाउट्स करिए और मोर से मोर प्रैक्टिस करते जाइए। तो ये तो एक तरह से सिलेबस एंड करने का टाइम हो गया। अब आ जाता है बुक्स की चॉइस कौन सी होनी चाहिए या कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, अगर किसी बच्चे की इस बार अगर मान लिया कि 15,000 या 18,000 में भी रैंक है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उसकी थ्योरेटिकल पार्ट पूरा क्लियर होगा, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े या बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के 18,000 तक रैंक लाना भी पॉसिबल नहीं है। तो थ्योरेटिकल पार्ट उस बच्चे की ऑलमोस्ट मान के चला जाए कि वो क्लियर है। अब लास्ट ईयर उसने जैसे भी पढ़ा हो, चाहे कहीं कोचिंग पढ़ा हो उसका नोट्स होगा, या सेल्फ स्टडी भी किया हो उसका नोट्स होगा। तो इस बार अब आपको उसके ऊपर से स्टार्ट करना है। मीन्स थ्योरी अब बिगनिंग से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, बल्कि लास्ट ईयर का जो आपका नोट्स है उससे मान लीजिए कि कोई एक चैप्टर 50 पेज में, चूँकि वहाँ पे 0 लेवल से स्टार्ट हुआ था और एक एक करके एडवांस लेवल तक पहुँचते पहुँचते टीचर ने जो नोट्स बनाया वो मान लिया कि अगर 50 पेज का एक चैप्टर का नोट्स है, तो अभी आप उन्हीं नोट्स पे जाइए और एक बार सारे नोट्स को गो थ्रू करते जाइए। ठीक है, ऑब्वियसली एक चैप्टर एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होगा। मान लिया कि आपने अगर फंक्शन स्टार्ट किया और फंक्शन में पहले दिन आपने मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ा, तो उसमें 20 से 25 मिनट में आप आराम से अपने नोट्स की ये थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। उसको कंप्लीट करके उसमें से जो भी की पॉइंट्स है जो प्रॉब्लम सॉल्व होने में यूज़ होती हैं, या जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ होंगी, उन सब का एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। वो शॉर्ट नोट्स इस साल का नोट्स होगा। वो उसका रेशियो क्या होना चाहिए कि अगर ओरिजिनल नोट्स आपका 50 पेज का है तो उस पूरे 50 पेज को आप ढंग से पढ़ के और उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 से 7 पेज का एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, जिसमें हाईलाइटेड की पॉइंट्स हों, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो बस लिस्टेड हो। ठीक है, जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक का, जैसे मैंने बताया कि 3 टॉपिक पढ़ा, तो उस 3 टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन वो PYQ है प्रीवियस ईयर का, आप उसको साथ में कंप्लीट कर लीजिए। तो बुक में तो हम ये मैथमेटिक्स में रिकमेंड करते हैं कि पहले आप मेंस प्लस एडवांस की PYQ उठाइए एटलीस्ट 25 ईयर का, और जो टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक के उसमें PYQ पूरा कर लीजिए, चाहे वो मेंस का भी हो या एडवांस का भी हो, वो पूरा कर लीजिए। और वो टॉपिक पढ़ के एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। ये आपका जैसे जैसे टॉपिक चलेगा यही प्रोसेस चलता रहेगा। जब आपका चैप्टर एंड हो रहा हो तो समझिए कि उस वक्त आपके PYQ पूरे एंड हो जाने चाहिए। तो एक तरीके से नोट्स पढ़ना, शॉर्ट नोट्स तैयार करना, उस टॉपिक का PYQ करना, PYQ में सारे मेंस, सारे एडवांस, और इनफैक्ट 25 साल का हो तो वो बेहतर है। इतने क्वेश्चंस करते जाइए और चैप्टर वहाँ पे एंड करिए। अब चैप्टर जब एंड हो गया तो अगला चैप्टर 3 दिन बाद स्टार्ट करिए या 2 दिन बाद। इस बीच में आप कोई एक बुक जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस हो और जो मल्टीपल कंसेप्ट पर बेस्ड हो। अब यूजुअली मैं मैथमेटिक्स में खासतौर पर डिफरेंशियल कैलकुलस बात करें तो उसमें समीर बंसल की बुक है, वो बेहतर मानी जाती है। आइदर समीर बंसल आप ले सकते हैं, मेरे हिसाब से वो नंबर 1 पे रहता है,
वो बेस्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए। अदरवाइज आप येलो बुक भी ले सकते हैं। फ़र्क इतना है कि येलो बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, समीर बंसल में इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस हैं और अच्छे खासे तादाद में हैं, उतना सफिशिएंट है। तो मैथ्स के लिए तो यही तरीका रहेगा कि आपका PYQ पूरा हो जाना चाहिए 25 साल का, और देन उसके बाद एक एक बुक, जैसे समीर बंसल की आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ कर सकते हैं। आप मैट्रिसेस के लिए ब्लैक बुक या येलो बुक यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बुक इनफैक्ट आप बाकी सब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतने मेरे ख्याल से अगर आप दायरा बना देंगे कि भाई मैथमेटिक्स में हमें इतनी चीज़ें करनी है, तो इतना अचीव कर लेना एक तरीके से अंडर 500 तक के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, देन अब बात आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए। वहाँ पे हम लोग रिकमेंड करते हैं सेम वही तरीका कि आप अपना नोट्स पढ़िए, नोट्स के करस्पॉन्डिंग एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जब तक आप नोट्स पढ़ रहे हो तो साथ में एक बुक, और यूजुअली मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो गैलेक्सी फिजिक्स जो आशीष अरोरा वाली है, वो यूजुअली जिसकी 5 वॉल्यूम आती है वो रिकमेंड करता हूँ। हाँ, वहाँ पे PYQ पहले नहीं बताते हैं, वहाँ पे क्या बताते हैं कि आप नोट्स पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और पैरेलल में आप गैलेक्सी फिजिक्स करते जाइए। जिस सब चैप्टर कंप्लीट हो तो समझिए कि एक तरह से गैलेक्सी फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। उसमें भी ये ध्यान रखिएगा कि जो उसमें ओलंपियाड वाला सेक्शन है वो हटा दीजिए, वो ओवरऑल इनफैक्ट अगर उसको करने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं हो पाता है। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल्स कर लिए, और मान लिया कि आपने सिंगल करेक्ट वाला कर लिया, मल्टीपल करेक्ट कर लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू कर लिया, तो इतना सेक्शन काफ़ी है, ये एनफ हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो ठीक है, वो तो इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है कि जैसे जिस बच्चे की प्रिपरेशन अगले साल पिछले साल अगर काफ़ी बेहतर रही होगी, तो हो सकता है कि उसके सामने इन सेक्शन में से 150 क्वेश्चन है, तो उन 150 क्वेश्चन में से 75-80 क्वेश्चन उसका जाना पहचाना हो, 60-70 ही उसके पास नया मिले, तो वो जल्दी कर लेगा। कोई बच्चा अगर कम उसकी प्रैक्टिस रही होगी तो उसे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप गैलेक्सी फिजिक्स कर लेते हैं तो अब उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर 2 दिन के बाद स्टार्ट करिए। इन 2 दिन में उस चैप्टर के पूरा PYQ, और उसमें भी हम रिकमेंड करते हैं आपका आशीष अरोरा वाली ही PYQ जो कि एडवांस की 2005 ऑनवर्ड की दी गई है, तो उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी है। हाँ, आशीष अरोरा करने के बाद मेंस का PYQ फिजिक्स में करना वो एडवाइजेबल नहीं होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे प्योर एडवांस वाली ही PYQ करिए। ये क्लियर हो गया। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री में आइए, तो केमिस्ट्री में भी वही अपना नोट्स पढ़िए, और हर नोट्स के करस्पॉन्डिंग आप जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो MS चौहान, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो N अवस्थी है, इसी तरह इनऑर्गेनिक के लिए भी एक और है, नाम मुझे याद नहीं है, आप वो पक्का है बच्चों को पता होगा। तो वो तीनों बुक के जैसे जैसे आप चैप्टर कर रहे हो पैरेलल में वो तीनों बुक हो जानी चाहिए, और जब वो हो जाए तो फिर उसके PYQ। अगेन वहाँ भी PYQ मेंस का रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप मेंस का जब चुके N अवस्थी वगैरह कर चुके होंगे तो मेंस के PYQ में फिर दोबारा रिपीट करना वो एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप डायरेक्ट एडवांस के PYQ करिए। तो इस तरीके से ये आपका अगर सिलेबस प्लान करके चल रहे हैं कि किस लेवल से स्टार्ट करना है और फिर किस लेवल तक एंड करना है, तो इस तरीके से प्लान करके चलेंगे तो दिसंबर तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर दिसंबर के बाद जितने पॉसिबल हो आप अलग अलग टेस्ट लीजिए, टेस्ट पेपर करिए टेस्ट की तरह, देन उसके में जो क्वेश्चंस अनसॉल्व हो रहे हैं उनको फिर डिस्कस करिए, फिर नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन, इस तरह से ये रेगुलर आप अगर चलता रहेगा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अगर इतना करना पॉसिबल है तो यकीन मानिए कि 500 रैंक तक के अंडर आना भी पॉसिबल है, क्योंकि इतनी जो चीज़ें बताए हूँ वो एक तरीके से पक्का हो जाता है कि अंडर 500 तक बच्चा ले आ सकता है।